कभी आपने सोचा है कि जीवन में बार बार असफलता क्यों मिलती है? कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके प्रयासों के बावजूद क्यों कुछ भी आपके पक्ष में नहीं होता? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है आत्मा की गहराई से निकलती एक पुकार और इसके उत्तर की। नीम करौरी बाबा का रहस्यमय संदेश आज के इस क्रमांक में हम लेकर आए हैं, जिसे महाराज जी इंगित करते हैं कि मेरा संदेश अनदेखा मत करना और सावधान हो जाइए। यही कारण है कि बार बार आप असफल हो रहे हो। तो अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो निसंदेह महाराज जी आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी हार के पीछे कौन से बड़े कारण तत्पर हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। नीम करौरी बाबा एक ऐसा नाम है जिसे भक्त जीवित देवता मानते हैं। एक साधु जिन्होंने कभी दिखावे की जरूरत नहीं समझी, लेकिन उनकी उपस्थिति भर से लोगों का भाग्य बदल गया। वो समय के परे थे, माया के पार, और उनकी बातें आज भी उतनी ही सजीव हैं। आज हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे क्यों जीवन में बार बार असफलता आती है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी के संदर्भ में कौन कौन से संदेश आज के क्रमांक में हमारे लिए छिपे हुए हैं। सबसे पहला संदेश महाराज जी कहते हैं, असफलता का पहला कारण है आपका स्वयं का अहंकार। जब मनुष्य अपने ही ज्ञान में खो जाता है और सर्वस्व को अपने से छोटा मानने लगता है तो ईश्वर वहां से उठ जाते हैं। यानी कि अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं लेकिन अहंकारमयी जीवन जी रहे हैं तो आपके जीवन में, आपकी सोच में तो ईश्वर उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में बिल्कुल भी ईश्वर का वास नहीं होता। जहां मैं होता है वहां वो नहीं होता। इसीलिए यदि तुमने मेरी बात को अनदेखा किया, अगर तुमने अपने भीतर को, मैं को ज्यादा महत्व दिया, तो यही कारण है कि तुम्हारी हार का तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसी गड्ढे में गिरा देगा जहां से तुम निकलना चाह रहे हो। ये संदेश है महाराज जी का प्रत्यक्ष तौर पर कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वस्व मैं और मैं को ही बड़ा मानते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में ज्यादा दीर्घगामी सफलता के परिणाम आकर्षित नहीं कर पाते। आइए जानते हैं दूसरा संदेश महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी हमेशा कहते थे, जो फल तुरंत चाहिए वो कभी पककर नहीं मिलता। जो धैर्य से मांगता है उसे ईश्वर अपने आप देकर जाते हैं। अक्सर हम अपने प्रयासों का फल जल्दी चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं और विश्वास खोने लगते हैं। लेकिन बाबा की वाणी है, अगर तुमने समय से पहले हार मान ली तो तुमने मुझे अनदेखा किया। तुम्हारी हार का यही कारण है कि तुम थोड़े से प्रयास के बाद अधैर्य होने के साथ साथ ईश्वर से अपना भाव ही छोड़ देते हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि पहले तो ईश्वर में बहुत आस्था होती है और कई ऐसे अनन्य भक्त हैं जो अपने संदेशों के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम महाराज जी पे भरोसा तो करते हैं, लेकिन कोई अर्जी यदि थोड़ा समय ले रही है पूरा होने में तो हम धैर्य खो देते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि महाराज जी तो हमारी सुनते ही नहीं है। ये संदेश ऐसे अनन्य भक्तों के लिए है जो धैर्यवान नहीं है और धैर्य छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं तीसरा संदेश क्या है। बाबा का जीवन सेवा का प्रतीक था। उन्होंने कहा था, जिसने दूसरों की सेवा की, ईश्वर ने हमेशा ऐसे व्यक्ति की रक्षा की है। तुम असफल हो रहे हो क्योंकि तुम केवल अपने लिए जी रहे हो। तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम हो, या यही तुम्हारी कमजोरी है। बाबा की चेतावनी थी कि मेरा संदेश है, दूसरों की सेवा करो, वरना तुम बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे। क्योंकि अपना जीवन जीना तो हर व्यक्ति कर ही रहा है। अगर समाज में विशिष्ट बनना चाहते हो, महाराज जी की विशेष कृपा पात्र बनना चाहते हो, तो अपने जीवन के अलावा दूसरों के जीवन के बारे में सोचो। यही महाराज जी का सबसे बड़ा संदेश है। आइए जानते हैं अगला संदेश महाराज जी क्या कहते हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि मन अगर मलिन है या गंदा है तो बाहर की कोई पूजा पाठ तुम्हें नहीं बचा सकती। हर असफलता का मूल कारण है भीतर की अशुद्धता, ईर्ष्या, द्वेष, लालच। यही तुम्हारे मार्ग के कांटे हैं। बाबा चेतावनी देते हैं कि सावधान हो जाओ। अगर मन की सफाई नहीं की तो मेरी बातों को अनदेखा मत करना। यही कारण है तेरी असफलता का। यदि मेरी बातों पर अनुसरण करना चाहता है, कहते हैं महाराज जी, अगर मेरी बातों का अनुसरण करना चाहता है तो पहले उस मन की शुद्धता पर ध्यान दे। उस मन को स्वच्छ बना, और जब उस मन को स्वच्छ बनाएगा तो मेरी बातों का अनुसरण करने के लिए तू अपने आप बाध्य हो जाएगा।
यानी कि तेरा मन उन बातों को स्वयं आकर्षित करके अपनाने का प्रयास करेगा। बहुत से लोग अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का अंतर मन शुद्ध हो जाता है, ऐसे अंतर मन की शुद्धता अपने आप उन सारी चीजों को अपने अंदर संजोने लगती है। ये संदेश है महाराज जी का। और आइए जान लेते हैं महाराज जी का आज के इस क्रमांक का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश आपके लिए क्या है। बाबा की सबसे महत्वपूर्ण सीख थी, जिसने अपने कर्तव्य में ईश्वर को भुला दिया, यानी कि जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य में ईश्वर को भुला दिया, उसका जीवन शून्य हो गया। अर्थात तुमने दौलत कमाई, नाम कमाया, लेकिन ईश्वर को भुला दिया। तुम्हारे हर कार्य से भक्ति लुप्त हो गई, और यही कारण है आज सफलता होते हुए भी, स्वयं को सफल मानते हुए भी तुम खाली हो। महाराज जी कहते हैं, मेरे शब्दों को सुनो, ईश्वर को अपने हर कार्य में शामिल करो, वरना तुम्हारा जीवन रेत की तरफ फिसल जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की आस्था नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान नहीं है वो व्यक्ति, तो अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे खालीपन हमेशा हमेशा कचोटते रहेगा। ऐसा व्यक्ति सर्वस्व में शून्य के समान हो जाएगा। और इसी के संदर्भ में महाराज जी एक चेतावनीबद्ध तरीके से एक प्रसंग यहाँ पर पेश करते हैं कि 1968 में एक युवक बाबा के पास आया और कहा, बाबा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी बार बार असफल हो जाता हूँ। बाबा ने केवल इतना कहा, तू मुझे अनदेखा कर रहा है, तू अपने मन को नहीं आत्मा की सुन, जो होना है वो तभी होगा जब तू मैं को छोड़ेगा। वो युवक समझ गया, उसने अपना मार्ग बदल दिया, उसने मैं की आदत को त्याग दिया, और कुछ ही वर्षों में वही युवक समाज का एक बड़ा सेवक बनकर उभर कर आया, और बाबा ने उसे इस कठिनाई के दौर से बचा लिया। लेकिन कितनों को वो बार बार चेतावनी देते रहे हैं, फिर भी लोग सुनते नहीं कि इस मैं के पीछे अगर पड़े रहोगे तो एक दिन आपको ये आपकी मैं ही ले डूबेगी। और अब बारी है तुम्हारी, अब ये संदेश तुम्हारे लिए है। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का कारण बाबा ने आज के इस क्रमांक में स्पष्ट तौर पर बता दिया है। अब तुम पर है, क्या तुम सुनते हो या फिर से इसे अनदेखा कर देते हो। मेरा संदेश अनदेखा मत करना, सावधान, यही कारण तेरी बार बार असफलता का बनते जा रहा है। ये महाराज जी कहते हैं, अब जागो, अब बदलो, अब समझो, नीम करोड़ी बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसके योग्य अवश्य बनना चाहिए। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।